अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये वाकया 1171 का है, जब खलीफा अल आजिद की मौत हुई। तबीब ने सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवाई। महल में अल आजिद की मौत की खबर फैली। महल के किसी गोशे से रोना तो दूर की बात है, हल्की सी सिसकी भी न सुनाई दी। सिर्फ उन दो औरतों के आंसू बह रहे थे जो आखिरी वक्त उसके पास थीं। सुल्तान अय्यूबी चंद एक हुक्काम के साथ फौरन महल में गया। उसने देखा कि वहां बरामदों और गुलाम गर्दिशों में कुछ सरगर्मी सी थी। उसे शक हुआ। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांदार को बुलाकर हुक्म दिया कि महल के तमाम कमरों में घूम जाओ, तमाम मर्दों, औरतों और लड़कियों को कमरों से बाहर निकाल कर सहन में बिठा दो और किसी को बाहर न जाने दो। किसी को कैसी ही जरूरत क्यों न हो, अस्तबल से कोई घोड़ा न खोले। सुल्तान अय्यूबी ने महल पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। उसने अजीब चीज ये देखी कि अल आजिद, जो अपने आप को बादशाह बनाए बैठा था, जिसने औरत और शराब को ही जिंदगी जाना था, उसकी मैयत पर रोने वाला कोई न था। महल मर्दों और औरतों से भरा पड़ा था, मगर किसी के चेहरे पर उदासी का तासुर भी न था। तबीब सुल्तान अय्यूबी को अलग ले गया और उसे अल आजिद की आखिरी बातें सुनाई। उसने अपनी राय इन अल्फाज में दी कि आपको आखिरी वक्त उसके बुलावे पर आ जाना चाहिए था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बताया कि वो इस खदशे के पेश नजर नहीं आया कि इस शख्स का कुछ भरोसा न था, और दूसरी वजह यह थी कि इसे ईमान फरोशों से नफरत थी। मगर अब तबीब की जबानी अल आजिद का आखिरी पैगाम सुनकर सुल्तान अय्यूबी को सख्त पछतावा होने लगा। वो बहुत बेचैन हो गया और उसने कहा, अगर मैं आ जाता तो उसके मुंह से कुछ और राज की बातें निकलवा लेता। वो कोई राज सीने में न ले गया हो। मुतादिद मौरखीन ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल आजिद बेशक अय्याश और गुमराह था। उसने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों की पुश्त पनाही भी की, लेकिन उसके दिल में सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत भी थी। दो मौरखीन ने यह भी लिखा है कि अगर सुल्तान अय्यूबी अल आजिद के बुलावे पर चला जाता तो अल आजिद उसे और भी बहुत सी बातें बताता। बहरहाल तारीख साबित करती है कि अल आजिद के बुलावे में कोई फरेब नहीं था। उसने अपनी रूह की नजात के लिए और सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत के लिए गुनाहों की बख्शिश मांगने का ये तरीका इख्तियार किया। बहुत मुद्दत तक सुल्तान अय्यूबी तासुफ में रहा कि वो आखिरी वक्त अल आजिद के पास न जा सका। बाद में उन तमाम अफराद के खिलाफ इल्जामात सही साबित हुए जिनकी अल आजिद ने निशानदही की थी। सुल्तान अय्यूबी ने इन तमाम अफराद के नाम अली बिन सुफियान को देकर हुक्म दिया कि इन सब के साथ अपने जासूस और सुराग रसां लगा दो, लेकिन किसी को मुकम्मल शहादत और सबूत के बगैर गिरफ्तार न करना। ऐसे तरीके इख्तियार करो कि वो ऐन मौके पर पकड़े जाएं। कहीं ऐसा न हो कि किसी के साथ बेइंसाफी हो जाए। ये अहकाम देकर उसने तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात कराए। उसी शाम अल आजिद आम कब्रिस्तानों में दफन कर दिया गया, जहां थोड़े ही अरसे बाद कब्र का नामो निशान मिट गया। सुल्तान अय्यूबी ने महल की तलाशी ली। वहां से इस कदर सोना, जवाहरात और बेशकीमत तहाइफ निकले कि सुल्तान अय्यूबी हैरान रह गया। उसने हरम की तमाम औरतों और जवान लड़कियों को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि मालूम करो कौन कहाँ की रहने वाली है। इनमें से जो अपने घरों को जाना चाहती हैं उन्हें अपनी निगरानी में घरों को पहुंचा दो, और इनमें जो गैर मुस्लिम और फिरंगी हैं उनके मुताल्लिक पूरी छानबीन करके मालूम करो कि वो कहाँ से आई थीं और उनमें मुश्तबा कौन कौन सी है। मुश्तबा को आज़ाद न किया जाए बल्कि उससे मालूमात हासिल की जाएं। सुल्तान अय्यूबी ने महल से बरामद होने वाला माल और दौलत उन तालीमी इदारों, मदरसों और हस्पतालों में तकसीम कर दिया जो उसने मिस्र में खोले थे। अल आजिद ने मरने से पहले अपने मुहाफिज दस्ते के सालार रज्जब के मुताल्लिक बताया था कि वो सूडान में रूपोश हैं, जहां वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज तैयार कर रहा है और वो सलीबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जांबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। इनका कमांडर रज्जब को पहचानता था। उन्हें ताजरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई उस वक्त रज्जब सूडान में नहीं था, बल्कि फलस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। फलस्तीन पर सलीबियों का कब्जा था। उन्होंने इस खित्ते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहां से कुंबा दर कुंबा भाग रहे थे। वहां किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। सलीबी डाकुओं की सूरत भी इख्तियार करते जा रहे थे। वो मुसलमानों के काफिलों को लूट कर फलस्तीन में आ जाते, लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले फलस्तीन को तहे-तेग करना चाहता था, ताकि मुसलमानों के जानो माल और आबरू को महफूज किया जा सके। इससे भी बड़ी वजह यह थी कि क़िबला अव्वल पर भी सलीबी काबिज थे, मगर मुसलमान उमरा का ये आलम था कि वो सलीबियों के साथ दोस्ती करते फिरते थे। रज्जब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था।
वो सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलीबियों के पास पहुंच गया था। उसके एजाज में कले में रक्स की महफिल गर्म की गई थी। रज्जब ने यह देखने की जरूरत ही महसूस न की कि बरहना नाच नाचने वालियों में ज्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलीबियों ने कमसिनी में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को वो काफिरों के कब्जे में नाचता देखता रहा और उनके हाथों शराब पीता रहा। उसके साथ 2 मुसलमान कमानदार भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में बदमस्त रहे और सुबह सलीबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। इस इजलास में सलीबियों के मशहूर बादशाह गाय लोजिनान और कोनार्ड मौजूद थे। उनके अलावा चंद एक सलीबी फौज के कमांडर भी थे। रात को रज्जब उन्हें बता चुका था कि सुल्तान अयूबी ने सूडानियों के हबशी कबीले के माबद को मसमार करके उनके पुरोहित को हलाक करवा दिया है। इस पर सूडानियों ने हमला किया, जिसे सलाहुद्दीन ने पसपा किया और उसने खलीफा अल आजिद की खिलाफत खत्म करके खिलाफत अब्बासिया का ऐलान कर दिया है। मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रज्जब ने उन्हें बताया कि इसका मतलब यह है कि सुल्तान अयूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रज्जब ने सलीबियों को इस इजलास में बताया कि वो उनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और वो सूडान जाकर फौज तैयार कर लेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलने के लिए भी उसने सलीबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, कोनार्ड ने कहा। जिस हबशी कबीले के मजहब में सलाहुद्दीन ने जालिमाना दखल अंदाजी की है, उसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मजहब हैं, उनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन के खिलाफ ये कहकर मुसल्लह किया जाए कि ये मुसलमान बादशाह लोगों की इबादत गाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। पेशतर इसके कि वो किसी और अकीदे पर हमला आवर हो, उसे मिस्र में ही खत्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुश्तइल करके उन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। एक सलीबी कमांडर ने कहा, अगर मोहतरम रज्जब बुरा न माने तो मैं उन्हीं के फायदे की बात कह दूं। मुसलमान में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमान को मुसलमान के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मजहब में बाज पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकिम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज इमामों ने मस्जिदों पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके जोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के खिलाफ किसी भी मस्जिद में कोई बात कहने की जरूरत नहीं। इन मौलवियों की जबानी हम मुसलमानों में ऐसी तवहम परस्ती पैदा करेंगे कि उनके दिलों में सलाहुद्दीन की वो अजमत मिट जाएगी जो उसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फौरन शुरू कर देनी चाहिए, रज्जब ने कहा। सुल्तान अयूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं जहां बच्चों और नौजवानों को मजहब के सही रुख से रूशनास किया जा रहा है। इससे पहले वहां कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिदों में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदह सराई ज्यादा होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र खत्म करवा दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और जहनी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए लोगों को जहनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर मोहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रज्जब, एक सलीबी कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, आपको अपने मुल्क के मुताल्लिक सभी इल्म नहीं कि वहां दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम उसी रोज शुरू कर दी थी जिस रोज सलाहुद्दीन ने हमें बहीरे रोम में शिकस्त दी थी। हम खुली तखरीबकारी के कायल नहीं, हम जहनों में तखरीबकारी क्या करते हैं। जरा गौर करें मोहतरम, 2 साल पहले काहिरा में कितने कहबाखाने थे और अब कितने हैं? क्या इनमें बेपनाह इजाफा नहीं हो गया? क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़कों और लड़कियों में काबिल एतराज माशके शुरू नहीं हो गए? हमने वहां जो ईसाई लड़कियां भेजी थीं वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के दरमियान रकाबत पैदा करके खून खराबे करा चुकी हैं। काहिरा में हमने निहायत दिलकश जुआबाजी राइज कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम हैं। वो निहायत खूबी से इस्लाम की शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हैं। वो जिहाद के मानी बिगाड़ रहे हैं। हमने वहां आलिमों और फाजिलों के भेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं जो मुसलमानों को जंगो जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तसव्वुर भी बदल रहे हैं। मुझे जाती तौर पर यह तवक्को है कि मुसलमान चंद बरसों तक इस जहनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगे जहां वो अपने आप को बड़े फख्र से मुसलमान कहेंगे, मगर उनके जहनों पर, उनकी तहजीब व तमद्दुन पर सलीब का असर होगा। रज्जब ने कहा, सलाहुद्दीन का जासूसी का निज़ाम बहुत होशियार है। अगर उसके शोबा जासूसी और सुराग रसानी के सरबराह अली बिन सुफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, कोनार्ड ने कहा। आप एक हाकिम को कत्ल भी नहीं करा सकते। अगर आप अक्ल के लिहाज से इतने कमजोर हैं तो आप हमारे आदमियों को भी पकड़वा कर मरवाएंगे और हमारी दौलत भी बर्बाद करेंगे। रज्जब ने कहा, यह काम मैं खुद करा लूंगा। मैंने फिदाइयों से बात कर ली है,
वो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए भी तैयार हैं। आप सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदअमनी पैदा करते रहें, कोनार्ड ने कहा। मुल्क के अंदर हम ज़हनी और दीगर इक़साम की तखरीबकारी करते रहेंगे। उधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्जे में आ गए हैं। इनमें से बाज को हमने इस कदर बेबस कर दिया है कि उनसे हम जिजिया वसूल कर रहे हैं। हम छोटे छोटे हमले करके उनकी थोड़ी थोड़ी जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप सूडान की तरफ से यही चाल चलें। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी। इनके खत्म होते ही इस्लामी दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग साबित कदम रहें। ये कहने की जरूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तशुनीद के बाद बहुत देर तक उनमें तरीक़ाकार और लाहे अमल पर बहस होती रही। आखिरकार रज्जब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चालाक लड़कियां और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। उसे काहिरा के 2 आदमियों के पते दिए गए। उनमें से किसी एक तक इन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुंचाना था। इन 2 आदमियों में से एक सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगी शोबे का एक हाकिम फैजुल फातिमी था। रज्जब को यह नहीं बताया गया कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसे इतना ही बताया गया कि फैजुल फातिमी के साथ उनका राब्ता है, वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि उन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थीं। उस रोज तीनों लड़कियां और 10 मुहाफिज रज्जब के साथ करके उसे रवाना कर दिया गया। उसे सबसे पहले सूडान के उसी पहाड़ी खत्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान अय्यूबी के जांबाज ने उम्मे अर्रारा को हबशियों से छुड़वाने के लिए पुरोहित को हलाक किया और फिरौनों के वक्तों की इमारतें तबाह की थीं। रज्जब ने सूडानियों की शिकस्त और अल आजिद की खिलाफत से माजूली के बाद भागकर उस जगह पनाह ली और उसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। उसने अपने गिर्द हबशियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसके पुरोहित को सुल्तान अय्यूबी ने हलाक कराया था। ये लोग अभी तक उस जगह को देवता का मस्कन कहते थे और पहाड़ियों के अंदर नहीं जाते थे। अंदर सिर्फ 4 बूढ़े हबशी जाते थे। इनमें से एक इस कबीले का मजहबी पेशवा था। उसने अपने आप को मरे हुए पुरोहित का जाननशीन बना लिया था। उसने 3 आदमी अपने मुहाफिजों के तौर पर मुंतखब कर लिए थे जो उसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रज्जब ने उसी छोटे से खित्ते के एक और ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फरार होकर वो वहां गया और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी एजेंट के साथ फलस्तीन चला गया। हबशियों का ये कबीला जो अंगोक कहलाता था खौफजदा था। एक तो उनके देवता की कुर्बानी पूरी न हुई, दूसरे उनका पुरोहित मारा गया, तीसरे उनका देवता का बुत और मस्कन ही तबाह कर दिया गया और चौथी मुसीबत ये नाजिल हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए तो उन्हें शिकस्त हुई और ज्यादातर मारे गए। इस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाज लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने उनके देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा देवता होगा। मरे हुए पुरोहित के जाननशीन ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा था तो उसने पहले तो ये कहा था कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, उनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊंट पुरोहित के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम न हुआ। एक रात नए पुरोहित ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और बताया कि उसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने ये इशारा दिया कि चूंकि वक्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। देवताओं ने कहा है कि अब बैक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चैन नहीं लेने देंगे। पुरोहित ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगोक न हो और सूडान की भी ना हो, उनका सफेद फार्म होना जरूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दलेर और निडर आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। उधर से रज्जब फलस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफिजों के साथ ला रहा था। उसका सफर बहुत लंबा था और ये सफर खतरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फौज का भगोड़ा और बागी सालार था। उसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा है, इसलिए वो अपने काफिले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। उसके काफिले में 3 ऊंट थे जिन पर पानी, खुराक और सलीबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं के पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। उससे एक ही रोज पहले कबीले के पुरोहित ने कहा था कि 2 सफेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रज्जब सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने उसके साथ 3 सफेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू थीं। उसने रज्जब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रज्जब ने उसे बताया कि उन्हें वो खास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रज्जब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और 3 अतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहां रज्जब ने खैमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देखकर काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके पते उसे सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा इंतजाम था।
रज्जब ने वहां शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात उसने सफर से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और उसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहां मौजूद थे सो गए, तो रज्जब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खैमे में ले जाने लगा। लड़की उसकी नीयत भांप गई। उसने कहा कि मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फर्ज पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूंगी। रज्जब ने उसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रज्जब ने दस्त दराजी की तो लड़की दौड़कर अपने साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। उन्होंने रज्जब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत न समझे। रज्जब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। लड़की ने कहा, इस पेशे का इस्तेमाल हम वहां करती हैं जहां अपने फर्ज के लिए जरूरी होता है, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रज्जब उनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, इन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी जरूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रज्जब चुप हो गया, मगर उसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रज्जब ने फलस्तीन से लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रज्जब लड़कियों के साथ बैठा हुआ इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सूडानी जबान में रज्जब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज हैं, उन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू हैं, इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रज्जब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं, इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। पुरोहित ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीह के लिए लाए हो, हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रज्जब ने बहुत दलीलें दी मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। उसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं, अंगोग की नजात इन दोनों लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। फिर रुक कर रज्जब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना, तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की जबान नहीं समझती थीं। हबशी पुरोहित ने उनके सरों पर हाथ रखा। रज्जब को परेशान देखा तो उन्होंने रज्जब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रज्जब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो उन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे जहां मगरमच्छ जिस्मों को खाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रज्जब से पूछा कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्या किया है। रज्जब ने जवाब दिया, मैंने उसे समझाने के लिए सारी दलीलें दी मगर उसने एक भी न सुनी। मैं इन लोगों के रहमो करम पर हूँ, मैं तो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ, ये मेरी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रज्जब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो उन्हें बचा नहीं सकेगा या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़श्ता रात रज्जब की नीयत की एक झलक देख ली थी, इससे वो उससे मायूस हो गई थी। रज्जब ने उन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली न दी कि वो उन्हें बचा लेगा। लड़की खैमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रज्जब की अय्याशी का जरिया बनने या हबशियों के देवता की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आए। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहां से फरार का इरादा किया। फरार होकर फलस्तीन तक खैरियत से पहुंचना आसान काम न था मगर कोई चाराकार भी न था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थीं, घुड़सवारी और सिपाहगरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी ताकि जरूरत पड़े तो अपने आप का बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फलस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहां से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी पुरोहित दिन के वक्त भी आया और रज्जब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रज्जब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने उसे ये नहीं बताया कि वो फरार का फैसला कर चुकी हैं क्योंकि उन्हें रज्जब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रज्जब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुंह से कहलवाईं जिससे पता चलता था जैसे वो उन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे वहीं छुपाए रखें और उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रज्जब उन्हें ऐसी कीमत के इवज बचाने की कोशिश करेगा जो वो उसे नहीं देना चाहती थी। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रज्जब को शक न हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक न हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि ऐसे जहन्नम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खित्ता कुदरत का अजूबा है, आओ जरा इसकी सैर करा दो। रज्जब उन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था।
एक लड़की ने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सबने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बनाकर चला गया था। रज्जब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरिमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फरार का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फरार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नर्म जमीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज पैदा न हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी पुरोहित करीबी बस्ती में बैठा कबीले को ये खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी जो पूरे चांद की रात होगी। उसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और माबद के खंडरों पर दी जाएगी। उसके बाद हम ये माबद खुद तामीर करेंगे और जब ये माबद तामीर हो जाएगा तो हम इस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। निस्फ शब का अमल था। रज्जब और उसके साथियों को लड़कियों ने अपने खुसूसी फन का मुजाहरा करते हुए इतनी शराब पिला दी थी कि उनकी बेदारी का खतरा ही खत्म हो गया। वो बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफर के लिए सामान बांध लिया, 3 घोड़ों पर जीने कसी, सवार हुई और इस नर्म जमीन पर घोड़ों को डाल दिया जो उनके दिन के वक्त देखी हुई थी। इस खित्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे। उन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सहरा उसे रास्ते में ही खत्म कर देगा। मगर लड़कियां इस हौलनाक कैद खाने से निकल गईं। वो उसी रास्ते से फलस्तीन जाना चाहती थीं जिस रास्ते से रज्जब उन्हें लाया था। वो थीं तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और उन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि सहरा में इस कदर फरेब छुपे हुए हैं जो दानिशमंदों की अक्ल को भी अंधा कर दिया करते हैं। इतने तवील सहराई सफर पर लोग काफिलों की सूरत में निकला करते थे और उनके पास सहरा की हर आफत के मुकाबले का एहतमाम होता था। रात के वक्त तो सहरा सर्द था। लड़कियों ने उस जगह से कुछ दूर तक घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाया, फिर एड़ लगा दी। घोड़े सरपट दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। बाकी रात घोड़े उसी रफ्तार पर चलते रहे। सुबह तुलू हुई और जब सूरज ऊपर आया तो लड़कियों के इर्द गिर्द रेत के गोल गोल टीले थे और उनसे आगे रेतली मिट्टी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थीं। कोई रास्ता न था। उन्होंने सूरज से अपनी समत का अंदाजा किया और टीलों की भूल भुलैयों में दाखिल हो गईं। घोड़े प्यासे थे। हर घोड़े पर पानी का एक एक छोटा मशकीजा था जो एक दिन के लिए भी काफी नहीं था। घोड़ों को कहां से पानी पिलाया जाता। लड़कियां किसी नखलिस्तान की तलाश में चलती चली गईं। सूरज ऊपर उठता गया और सहरा को दोज़ख बनाता गया। नखलिस्तान का कहीं निशान और तसव्वुर भी नहीं था। रज्जब और उसके साथ ही सूरज तुलू होने के बाद भी न जागे। वो तो बेहोशी की नींद सोए हुए थे। पुरोहित अपने 3 हबशियों के साथ आया। उसने सबसे पहले लड़कियों के खेमे में देखा। खेमा खाली था। उसने रज्जब को जगाया और कहा, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। रज्जब हड़बड़ा कर उठा और पुरोहित को कायल करने की कोशिश करने लगा कि वो इन लड़कियों को जाया न करे। उसने उसे तफसील से बताया कि इन लड़कियों से क्या काम लेना है, मगर पुरोहित ने उसकी एक बात न मानी। रज्जब ने अपने साथियों को जगाना चाहा तो हबशियों ने उसे पकड़ लिया। पुरोहित ने पूछा, लड़कियां कहाँ हैं? रज्जब ने वहीं से लड़कियों को पुकारा तो उसे कोई जवाब न मिला। खेमे में जाकर देखा, उन्हें इधर उधर देखा, वो कहीं नजर न आई। अचानक नजर जीनों पर पड़ी। तीनों जीनें गायब थीं। घोड़े देखे तो 3 घोड़े गायब थे। रज्जब ने पुरोहित से कहा, वो तुम्हारे डर से भाग गई हैं। तुमने बड़े काम की, लड़कियां भगा दी हैं। पुरोहित ने कहा कि उन्हें तुमने भगाया है और अपने 3 हबशियों से रज्जब के मुतालिक कहा कि इसे ले जाकर बांध दो। इसने अंगोक के देवता को फिर नाराज कर दिया है। अच्छे सवारों को बुलाओ और लड़कियों का पीछा करो, वो दूर नहीं जा सकती। रज्जब के एहतजाज और मिन्नत समाजत को नजरअंदाज करते हुए हबशी उसे अपने साथ ले गए और एक दरख्त के साथ उसे इस तरह बांध दिया कि उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। उसके सोए हुए साथियों के हथियार उठा लिए गए। फिर उन्हें जगा कर धमकी दी गई कि वो यहाँ से हिले तो कत्ल हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद 6 घुड़सवार और शुतर सवार आ गए। उन्हें लड़कियों के ताक़ुब में रवाना किया गया था। रेत पर 3 घोड़ों के कदमों के निशान साफ थे। उसी समत को ये हबशी सवार इंतहाई रफ्तार से रवाना हो गए। लड़कियों को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि फरार और ताक़ुब में 8-10 घंटों का फर्क था। हबशी सवारों को ये सहूलत हासिल थी कि वो सहरा के भेदी थे और मर्द थे, सख्तियां झेल सकते थे। आगे जाकर उन्हें ये मुश्किल पेश आई कि हवा चल रही थी जिसने रेत उड़ा उड़ा कर घोड़ों के खुरे गायब कर दिए। फिर भी वो अंदाजे से चलते गए। 3-4 घंटों के ताक़ुब के बाद उन्हें एक तरफ से आसमान पर उफक के कुछ ऊपर तक मुटियाली सुर्खी दिखाई दी जो ऊपर उठती और आगे बढ़ती रही। सवारों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। घोड़ों और ऊंटों के पीछे की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। ये सहरा की वो आंधी आ रही थी जो बड़े बड़े टीलों को रेत के जर्रों में बदल कर उड़ा ले जाती थी। कोई इंसान या जानवर कहीं रुक कर खड़ा रहे तो रेत उसके जिस्म के साथ रुक रुक कर उसे दफन कर देती है और उस पर टीला खड़ा हो जाता है। वहां आंधी से बचने के लिए कोई मजबूत टीला नहीं था।
وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اس خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ پروہت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم دور بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کے لیے کوئی آڑ اور اوٹ نہ تھی۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھیں، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بتکے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ گھوڑوں کو قابو کر لیتی، اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا۔ اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا، اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا۔ زین ایک طرف لڑک گئی۔ اس کی سوار اسی پہلو پر گری، مگر پایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں، اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر چاہتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس کے گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کے لیے جوڑ دیے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی۔ میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہگار ہوں۔ میرا بال بال گناہگار ہے۔ میں گناہ کرنے آئی تھی۔ میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیے، جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کراؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار ہو جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زارو قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کر دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پر ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔